गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्फत। आज हम उड़ीसा के बेरहामपुर यूनिवर्सिटी बेरहामपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के डिटेल्स आप लोगों को बताएंगे। इसी के साथ साथ और बता देते हैं कि उड़ीसा में हर यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट निकल चुका है। उसका डिटेल्स मेरा चैनल में धीरे धीरे उपलब्ध रहेगा। इसके लिए आपको मेरा चैनल मार्फत को सब्सक्राइब करके शेयर करके बने रहना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि बेरहामपुर यूनिवर्सिटी के में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर में कौन कौन सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी है, कब तक अप्लाई कीजिए कर सकते हैं, डेट कैसे आप अप्लाई कीजिएगा, उसके साथ साथ फीस कितना, सैलरी कितना, डिटेल्स, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, डिटेल्स हम आप लोगों को बताएंगे। इसके लिए वीडियो का अंत तक आपको देखना होगा। देखिए, रिक्रूटमेंट नोटिस 28/4/2026 में निकल चुका है। बेरहामपुर यूनिवर्सिटी बेरहामपुर उड़ीसा में एप्लीकेशन आर इनवाइट एलिजिबल कैंडिडेट रेगुलर फैकल्टी पोजीशन अर्थात परमानेंट पोस्ट पीजी डिपार्टमेंट एंड लिंगराज लॉ कॉलेज। मतलब बेरहामपुर यूनिवर्सिटी के अंडर जो पीजी डिपार्टमेंट है उसी के साथ एक कॉलेज में ये रिक्रूटमेंट होगा। कौन कौन में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों का वैकेंसी है। कैसे आप अप्लाई कीजिएगा? आपको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन के माध्यम से। ऑनलाइन के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। इसका वेबसाइट लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। कब से अप्लाई शुरू हो गया है? 7/5/2026 से 10/6/2026 अर्थात 7 मई से 10 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं और उसका हार्ड कॉपी 20 जून तक आपको भेज देना होगा। कैसे भेजिएगा? आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेकर उसी के साथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करके स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना होगा। कौन यूनिवर्सिटी? एड्रेस क्या है? बेरहामपुर यूनिवर्सिटी टू द रजिस्ट्रार बेरहामपुर यूनिवर्सिटी भंजा बिहार बेरहामपुर 760007 डिस्ट्रिक्ट गंजम उड़ीसा। अर्थात इस एड्रेस में टू द यहाँ से यहाँ तक इस एड्रेस में आपको हार्ड कॉपी भेजना होगा 20 जून के पहले। हो गया। कैसे अप्लाई कीजिएगा? सारा पोस्ट का यही रूल्स है। इसके बाद हर पोस्ट में कितना कितना वैकेंसी है आप बता देते हैं। पहले बता देते हैं कि प्रोफेसर रिक्रूटमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ प्रोफेसर। प्रोफेसर में कौन सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी है देख लीजिए। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 1, केमिस्ट्री 1, कॉमर्स 1, कंप्यूटर साइंस 1, इकोनॉमिक्स 1, इलेक्ट्रॉनिक साइंस 1, इंग्लिश 1, एनवायरमेंट साइंस 1, हिस्ट्री 1, IR एंड PM 1, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 1, मेरीन साइंस 1, मेरीन साइंस और एक तो है 1, मैथमेटिक्स 1, ओडिया में 1। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में भी 1, टूरिज्म में 1, जूलॉजी में 1, लिंग्विस्टिक लिंगराज लॉ कॉलेज में भी 1। टोटल 19 सब्जेक्ट में 19 वैकेंसी है प्रोफेसर। वही एक ही रूल्स है। कैसे अप्लाई कीजिएगा? रूल्स एक ही है, सभी जगह एक ही रूल्स है। इसका वेबसाइट लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसका आगे क्वालिफिकेशन एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि प्रोफेसर के क्वालिफिकेशन के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। सैलरी कितना देगा? पे लेवल 14 एज पर 7 CPC अर्थात लगभग 2.5 लाख के आसपास आपका सैलरी होगा, क्योंकि 60% अभी DA चल रहा है। और इसका लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? प्रोफेसर के लिए जो इम्पोर्टेंट है 10 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस। जो विद्यार्थी एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर में जॉब कर रहा है उसी के लिए ये पोस्ट है। इसको ज़्यादा बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उसको पता है। तो चलिए आगे चल जाते हैं हम लोग एसोसिएट प्रोफेसर में।
एसोसिएट प्रोफेसर, ये है एसोसिएट प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर में भी एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में आप फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। उसका आगे भी हम बताएंगे कि एसोसिएट, अभी एसोसिएट प्रोफेसर का डिटेल्स बता देते हैं, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का डिटेल बताएंगे। चलिए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर का वैकेंसी जान लेते हैं। बोटानी में 2, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 3, केमिस्ट्री में 2, कॉमर्स में 3, कंप्यूटर साइंस में 3, इकोनॉमिक्स में 1, इलेक्ट्रॉनिक साइंस में 1, इंग्लिश में 2, एनवायरनमेंट साइंस में 1, हिस्ट्री 2, होम साइंस 2, IRPM 2, लॉ में 2, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 1, लिंग्विस्टिक्स में 1, उसके साथ मेरीन साइंस में 1, मैथमेटिक्स में 1, ओरिया में 2, फिजिक्स में 1, पॉलिटिकल साइंस में 2, टूरिज्म एंड ट्रैवल में 2, जूलॉजी में 1। टोटल 38 सीट है आपका एसोसिएट प्रोफेसर का। एसोसिएट प्रोफेसर का एप्लीकेशन करने का भी तरीका वही है, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपका 8 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। जो विद्यार्थी ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर में जॉब कर रहे हैं वही विद्यार्थी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका सैलरी भी है, पे लेवल 13 है, 7 CPC, इसका भी सैलरी कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास होगा, क्योंकि इसका बेसिक सैलरी है 1,31,000, तो 2 लाख के आसपास इसका सैलरी होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन बाद में सभी को हम बता देंगे। इसके बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर का डिटेल्स वैकेंसी आप लोगों को बता देते हैं। उसके बाद सभी का डिटेल्स हम बता देंगे कैसे क्या करना होगा। ये है असिस्टेंट प्रोफेसर, जो फ्रेशर PG नेट क्वालिफाइड अप्लाई कर सकते हैं। उसका एलिजिबल क्राइटेरिया हम बता देंगे। पहले वैकेंसी बता देते हैं। देखिए बोटानी में 1, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 3, केमिस्ट्री में 1, कॉमर्स में 3, कंप्यूटर साइंस में 2, इंग्लिश में 2, एनवायरनमेंट साइंस में 2, हिस्ट्री में 3, होम साइंस 1, IR में 1, लॉ में 2, लाइब्रेरी साइंस में 1, लिंग्विस्टिक 1, मेरीन साइंस में 2, मैथमेटिक्स में 2, ओरिया में 1, फिजिक्स में 3, पॉलिटिकल साइंस 1, टूरिज्म एंड ट्रैवल में 1, वुमेन्स स्टडीज में 1, जूलॉजी में 2, लिंगराज लॉ कॉलेज में 2। टोटल 38 वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स वैकेंसी का बारे आप बता दिए हैं, फिर से हम बता देते हैं। जो सभी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन करने के लिए 7 मई से 10 जून तक डेट है, और हार्ड कॉपी भेजने का तारीख है 20 जून। आगे बता देते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इसका भी सैलरी लगभग, इसका पे लेवल 10, 7 CPC, इसका सैलरी लगभग 90,000 का होगा, क्योंकि 57,700 इसका बेसिक है, उसके साथ 60% अभी DA चल रहा है, तो इसका भी सैलरी लगभग 90,000 होगा। तो इस असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जो PG मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स है और SC ST का 50% मार्क्स है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो 2009-2016 का नेट स्लेट सेट क्वालिफाई है, या PG 2009 और 2016 के अनुযাयी जो PhD कर चुके हैं और उसके साथ साथ नेट स्लेट सेट है, वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे नोट दिया हुआ है, नेट सेट शैल बी also not be required for such master program in discipline is not, अर्थात नेट स्लेट भी जरूरत नहीं है जिस सब्जेक्ट में आपका नेट स्लेट नहीं होता है, उस सब्जेक्ट में ओनली PG भी अप्लाई कर सकते हैं। सर्विस कंडीशन ये कुछ देख लेना होगा। तो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन हायर एजुकेशन, उड़ीसा गवर्नमेंट का जो रूल्स है उसी के हिसाब से आपका सर्विस होगा। 60 ईयर्स आपका सर्विस होगा, और कुछ नहीं जानने का है। जनरल इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट टू एडवाइज टू विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम, रिमेन अपडेट
स्टार्टिंग डेट वो तो बता दिए हैं, एप्लीकेशन टू सबमिट वो भी बता दिए हैं। इसके बाद हाँ, जो चीज़ है, जो एप्लीकेशन प्रिंट आउट करने के बाद भेजने के समय इन्वलप के अंदर आपको ऊपर वाले में लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आपका सब्जेक्ट लिखना होगा विथ एडवर्टाइजमेंट नंबर। एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया होगा, उसी एडवर्टाइजमेंट नंबर के साथ आपको सब्जेक्ट लिख देना होगा। बाकी जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, हाँ, इसका तो बता दिए हैं। डेट कौन कौन सा डेट है, एप्लीकेशन फीस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन फीस देखिए, जनरल और ACBC के लिए 2000 और वुमेन कैटेगरी SC ST PWD के लिए 1000 रुपया एप्लीकेशन फीस है। तो जो चीज़ हम बताएंगे बता दिए हैं। सभी चीज़ आप लोगों को और भी जानने का है तो ज़रूर हमको मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए आगे भी आप लोगों को हम बता देंगे, क्या कोशिश करेंगे, क्योंकि हम भी PhD कर चुके हैं, तो इसके लिए दिक्कत नहीं होगा। हर पोस्ट में एप्लीकेशन फ़ी वही है 2000 और 1000 रुपया। तो फ्रेंड्स, आशा करी आप लोग मेरा बात समझ गए हैं। इसका सारा डिटेल्स यूनिवर्सिटी वेबसाइट में भी मिलेगा, और कोई भी आपको दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह इंफॉर्मेशन, रेगुलर नौकरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट लेक्चरर, टीचिंग जॉब सिर्फ उड़ीसा का नहीं, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड, आसाम, यूपी, मध्य प्रदेश, सभी इस सब स्टेट का नोटिफिकेशन जानने के लिए, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जानने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और इसके साथ और भी बता देते हैं, उड़ीसा में और भी यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट हो रहा है, सभी जगह आप एक ही साथ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका भी डिटेल्स हम आपको मेरा और भी धीरे धीरे आपको बता देंगे। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।